नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। चुनावी सफर जारी है। 9 जिलों का पहले चरण का मतदान जैसा कि समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 9 जिलों में जारी है। पहली वोटिंग 9 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति की डाली जाएगी और सरपंची की जो वोट है वो 12 नवंबर को डालनी तय की गई है। आज हम इस चुनावी सफर को लेकर पहुंचे हैं घरौंडा हलके के गांव अलीपुर खालसा में और हमारे साथ है सरपंच पद के प्रत्याशी श्री सतपाल जी। अलीपुर खालसा जो कि समस्याओं से घिरा हुआ गांव है, बहुत सारी समस्याएं इस गांव के अंदर है और काफी चर्चा में ये गांव रहता है अपनी पानी और जल भराव की वजह से। आइए सतपाल जी से बात करते हैं, क्या वो योजनाएं गांव के लिए लेकर आए हैं और क्या उनकी प्लानिंग है। सतपाल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहला दे मेरा ये जो पानी निकासी है, जी पहली निकासी है। जी दूसरा सफाई सफाई अभियान है। जी मेरा ध्येय है 1 महीने के अंदर गांव को सफाई करना। जी सफाई करना, खुद खुद कसी लेकर सफाई वालों के साथ लगकर। जी यहाँ 2 कर्मचारी हैं, जी 2 कर्मचारी के साथ खुद लगकर सफाई करना मेरा 1 महीने का ध्येय है। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। अभी तक किसी सरपंच प्रत्याशी या किसी भी प्रकार के प्रत्याशी ने ये नहीं बोला होगा कि मैं सफाई कर्मचारियों के साथ कसी लेकर खुद अपने गांव की सफाई करूंगा और अपने गांव को साफ सुथरा बनाऊंगा। पानी की जो समस्या है सतपाल जी, उसको कैसे आप हल करेंगे? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? पहले तो जो नलियों में गंदगी है जी उसको निकालने का दे है। जी 1 महीने में तो उसको पानी को मैं ऐसे कंट्रोल करूंगा। जी उसके बाद में एमएलए मुख्यमंत्री को जी पत्र लिखूंगा जी और वो निकासी पुंडरी पुंडरी नाला निकालूंगा उसको। जी पुंडरी के लिए जी नाला निकलेगा जी और ये अपील है गांव वालों से, मैं ये काम करूंगा। जी। तो पहले जैसा कि इन्होंने कहा, पहले उन नालियों की सफाई की जाएगी ताकि कोशिश की जा सके कि इस पानी को अगर सुचारू रूप से चलाया जाए तो निकासी हो सकती है। उसके बाद भी अगर ये पानी की निकासी हल नहीं हो पाती है तो एक नाला पूंडरी तक बनाया जाएगा और इस पानी की समस्या से अलीपुरा को निजात दिलाई जाएगी। अब आते हैं सतपाल जी शिक्षा पर। आपके गांव में जो स्कूल है वो 10वीं कक्षा तक है और उसके बाद की कक्षाओं के लिए जो छात्र छात्राएं हैं, अगर मैं बात करूं जो लड़कियां हैं छात्राएं हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। रास्ते टूटे फुटे हैं, यातायात की सुविधा भी खराब नाम मात्र है। तो उसके लिए स्कूल के लिए आपके पास क्या प्लान है? है। एक तो हम +2 का स्कूल बनवाएंगे ताकि +2 तक हमारी लड़कियां जी यहीं पढ़े। जी और मैं बनने से पहले भी हेड मास्टर से मिल चुका हूँ जी कि हमारा ये जो स्कूल है इसमें शिक्षा बेहतर करे जी और इन पर कंट्रोल करे। मास्टरों पर जी शिक्षा बेहतर दे, जी ये मेरा ध्येय है। और जो हमारी सड़क टूटी हुई है जी कोर्ट तक, जी इसको एमएलए से मिलकर इसको पूरा किया जाए। जी। इस- तो सरपंच बनने से पहले ही आप स्कूल में गए, जा हैं चुके हैं, और स्कूल में जा चुके हैं जी और उनसे इंट्रोडक्शन किया। जी ये ये तो शुरू से किया है। जी। तो आप देख सकते हैं सरपंच बनने से पहले इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए और जो करोड़ों रुपया, एक गांव का करोड़ों रुपया के करीब प्राइवेट स्कूलों में जाता है, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो जाए तो लोगों का करोड़ों रुपया प्राइवेट स्कूलों में जाने से बच जाएगा। बच जाएगा। जी। तो लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के लिए भी आपके पास कोई लाइब्रेरी, योजना है? हाँ, लाइब्रेरी के लिए भी हम किसी कोर्स से पूरा कोशिश करेंगे। जी पूरा कोशिश करेंगे, जैसे हमारे को उसका विवरण मिलता है जी उसका हम पूरा प्रभाव करेंगे।
जी, प्रभाव के साथ उसको लाइब्रेरी गांव में खुलवाने की कोशिश करेंगे। जी। कोई गरोंडे पानीपत नहीं जाएगा, कोई बच्चा न घरौंडा गरोंडे या पानी पानीपत नहीं जाएगा जी। नहीं हाँ, जाएगा। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य हर किसी आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे पहलू हैं जो सबसे अहम है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, नहीं है, पीएससीबी नहीं नहीं है। है। तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? मेरे पास कुछ ज़मीन पड़ी है, उस पर मैंने पहले प्रपोज़ल बना रखा है, जो पहले उसमें ही पहले ही प्रपोज़ल बना रखा है, उसमें स्वास्थ्य का काम शुरू होगा बनने के बाद और ऊपर से मंजूरी ली जाएगी जी। अच्छा, हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, उसको जग पहले ही चुन रखा है मैंने जगह को और मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा 5 साल में। जगह ज आपने सिलेक्ट कर सरपंच रखी है, बनने से पहले पहले ही कर कर ली रखी है कि और उसको यहाँ पर पीएससी पीएससी बनेगी। बनाया जाएगा। वो पहले ही मैंने उसका विवरण कर दिया, यानी कि किसी को नहीं बोला है, जी, अपने आप मैंने अपने ये माइंड अपने में दिमाग फिट में फिट कर सोच दिया लिया। जी। तो अ, ऐसा उम्मीदवार आप पहली बार देख रहे हैं जिसने पूरा रोड मैप तो बनाया ही है, साथ के साथ जगह भी तय कर ली है कि यहाँ पीएससी बनेगी। स्कूल में जाके टीचर्स से बात कर ली है कि अब आपको शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं युवाओं की। खेल का पूरा इंतजाम ना होने के बावजूद तो जो युवा है कहीं न कहीं नशे की तरफ वो चल पड़ते हैं। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखो, मैंने अपने पोता-पोती के लिए, उसको नशे को ख़त्म करने के लिए, मैंने अपने पोता-पोती के लिए कि मेरे पोता-पोती नहीं उस नशे की तरफ, मैं पूरे गाँव का ध्यान रखते हुए उस नशे को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। कैसे आप उसको डर से खत्म जड़ करेंगे? से मैं नहीं कुछ खाता-पीता, चाय तक नहीं पीता। जी। मैं उस नशे को हर दुकान पे जो बिकने वाला है, उसको ही खत्म उसको बंद करवा दूँगा, मतलब नशे को। सिर्फ़ अपने पोता-पोती के लिए ही कि नहीं, पूरे पूरे गाँव के गाँव के लिए? लिए। जब गाँव का भला होगा, तभी तो मेरे पोता-पोती का भला होगा। तो अ आपका कहने का मतलब है पूरे पूरे गाँव गाँव को के ख बच्चे बच्चे आपके पोती पोता-पोती हैं। हाँ, पोता-पोती हैं, जी, उनका उनका भविष्य सुधारने के लिए जी, मैं इस कदम यानी कि मेरे को ज़रूरत नहीं थी इस पद के लिए। जी। मैंने इस गाँव को एक नरक में जाते हुए इसलिए मैंने ये फैसला लिया। कि सरप मैं मैं सरपंची सरपंच बनूँ, लड़ूँगा लड़ूँगा। और युवाओं का भविष्य युवा को बस सुधारूँगा। सुधारूँगा और मैं अपनी मेहनत पूरे 4 बजे से लेकर शाम रात के 10 बजे तक करता हूँ जी, और अपने परिवार को अच्छी तरह पालता हूँ। जी। जैसे मैंने अपना परिवार पाला है, हाँ। ऐसे ही मैं गाँव का सुधार करूँगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पूरा गाँव इनके पोता-पोती हैं। अगर हम युवाओं को खेल की तरफ ले जाएँ, कोई स्टेडियम उनको दे दें, कोई व्यायामशाला, हालाँकि म मुझे पता लगा है व्यायामशाला है, है, लेकिन छोटी है, छोटी है जी। उसमें पूरे संसाधन नहीं है। नहीं, तो एक स्टेडियम दे दिया जाए और व्यायामशाला को सुचारू रूप से चलाया जाए तो बच्चों का ध्यान खेल की तरफ हो खेल जाएगा और वो नशे से से दूर हो जाएंगे। तो मुक्त हो जाए। आपके माइंड में क्या प्लान है स्टेडियम को लेके, व्यायामशाला को लेके या किसी और चीज़ को जो लेके? नशे का नशा मुक्त अलीपुर खालसा बनाना है मैंने, जी, ये पहला ध्येय है। जी, क्यों? मेरे को ये नशे वाले बहुत खटकते हैं, मैं जी, इनकी बात नहीं सुन सकता जी, और जो दारू पिएगा और वो करेगा उसको 2-4 दिन समझा आ जाएगा, जी, उसके बाद उनको उन पे कार्रवाई करी। कार्रवाई करवाई जाएगी। ऐसी जी, बात नहीं है कि वो जी, नहीं सुधरेंगे। हाँ, उनको चेतावनी भी दे दिया मैंने, जी, जी, भाई अभी पी लो जितनी पीनी है, जी, तो पाला जब सतपाल आएगा हाँ, सरपंच पद के लिए, हाँ, हाँ, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ये। अपने घर में कुछ करे, जी। बाहर नहीं उसको नशे की हालत में देखा जाएगा। नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, कमेटी गांव के हर जाति में से, हर वर्ग में से ले एक एक आदमी और एक कमेटी बनाए जो नशे से युवाओं को दूर रखने में आपकी मदद करे। वो गाँव को इकट्ठा किया जाएगा जी। और उसको उनके समक्ष रखा जाएगा समकक्ष, हम्म। जो कि वो बताएँगे भई ये फलाना-फलाना मेंबर लिया जाएगा जी। और एक कमेटी करी जाए और हाँ। उनको कमेटी में गठित करके हाँ। और नशे मुक्त अलीपुर खालसा बनाया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो स्टेडियम की बात आप रह गई, स्टेडियम अगर बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे
नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो स्टेडियम आप गांव में बनवाएंगे? स्टेडियम है। है। हाँ, वो पूरा वो पूरा निपुण नहीं है। जी। उसमें बच्चे जाते हैं, हाँ। उसमें बच्चे कुछ शरारती हैं, जी। उसमें गंदगी फैलाते हैं। जी। तो गंदगी के लिए वो कराया जाएगा, अरे कोच कहीं से या हाँ। प्राइवेट मिलो मेरे को हाँ। हाँ। या सरकारी मिलो, जी। उसमें एक कोच भी एडजस्ट किया जाएगा जी। ताकि वो उसकी देखभाल कर सके हाँ। और हमारे बच्चों को टैलेंट कर सके। जी। अभी अलीपुर खालसा के इतने बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, जी। वो जी। मेरा ध्येय है। जी, ताकि गांव का नाम विकास हो रोशन हो सके। सके। तो ये बात हुई नशे की। अब आते हैं खेल, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया और खेल हो गया। अब आते हैं आपका चुनाव निशान, आप एक बार लोगों को बताएं। मेरा चुनाव निशान नलका है। नलका, नलका, नलका। जी। इस पर बटन दबाकर सतपाल को विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए। जी। यह मेरा ध्येय है ताकि मैं अलीपुर खालसा का विकास कर सकूं और ये नशा मुक्त अलीपुर खालसा बना सकूं। जी। ये मेरे को अलीपुर खालसा वासियों को अपील की जाती है कि सतपाल को 12 जी। तारीख को चुनाव में विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए। जी। है। आप ये देखिए, इन्होंने एक डेमो मशीन भी यहाँ रखी है। चौथे नंबर पर इनका निशान है। चौथे नंबर पर निशान है। जी। सतपाल को कामयाब बनाए, जी। कामयाब बनाए ताकि मैं इस अलीपुर खालसा का भला कर सकूं। जी। जी, बहुत अच्छी अपील इन्होंने की। एक हम आपसे बात, शपथ भी लेना चाहेंगे, क्योंकि नेताओं पर लोगों का विश्वास जो है वो टिकता नहीं है। लोग चुनाव से पहले वादा करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे जो आप अब कह रहे हैं वो सरपंच बनने के बाद भी आप पूरा करेंगे? ऐसा आश्वासन आप लोगों को कैसे दिलाएंगे? मैं मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं अपनी इस कामयाबी के साथ इस गांव का भला करूंगा, भला करूंगा, भला करूंगा। जी। और और एक और है, मैं गरीब कन्याओं की कम से कम अपने 5 साल में 100 शादियाँ करवाऊँगा, जो अपने खर्चे से करवाऊँगा। ये मेरा वादा है। ये ये आप पंचायत के द्वारा कराएंगे या अपने निजी खर्चे से ये करवाएंगे? मैं अपने निजी खर्चे से करवाऊँगा ताकि इन गरीब बस्ती वालों का भला हो सके। और मैं 10 यानी कि 4 बजे से और 10 बजे तक काम करता हूँ, उसका परिणाम है ये। जी, तो ये बहुत बड़ी हाँ, घोषणा इन्होंने की। और इस पे तालियां बनती है कि अपने कार्यकाल में 100 कन्याओं की शादी ये अपने खर्चे से करवाएंगे, अपने निजी खर्चे से। तो ये भी घोषणा अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है, जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। अंत में आपसे फिर से मैं कहूंगा कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे आने वाली 12 तारीख के लिए? मैं नलके का नलके के निशान पर बटन दबाकर और सतपाल को विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए ताकि मैं इन लोगों का, गरीब लोगों का भला कर सकूं। जी, तो ये थे सतपाल जी। सतपाल जी, हमने जो मेरे दिमाग में था मैंने आपसे बातें पूछी। आपके दिमाग में इसके अलावा अगर कुछ और भी योजना है तो वो भी आप जनता को बता सकते हैं। मैं जो मेरे गांव में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जी। हर फैक्ट्री हर फैक्ट्री में मेरे कम से कम 20% बच्चे लगने चाहिए। जी। और मैंने ये विचार कर रखा है। जी। और आज एक फैक्ट्री के वाले के पास गया था जी। और उसके पास मैंने अपील रखी है जी। और उसको बोला है, इन इन बच्चों के जो आपने 10 15 20 बच्चे रखे हुए हैं, जी। इनकी तनख्वाह बढ़ाए जी। ताकि मैं इनका भला हो सके। उसने भी, मैंने 1000 रुपये रखे थे उसके सामने, जी। 1000 रुपये इसके बढ़ाओ। हाँ। उसने मेरा सम्मान रखते हुए 1500 रुपये की अपील किया, भाई 1500 रुपये बढ़ा दूंगा मैं इसको। 1500 रुपये महीना हर हर बच्चे की। उनके बढ़ा दूंगा, ये उसने रखी है। ये आश्वासन ये उसने। आश्वासन उसने दिया है। जी। और वो 2-3 लड़के वहाँ मौजूद थे। जी। 2-3 लड़के वहाँ मौजूद थे।
तो सभी फैक्ट्रियों में जाके आप ये करवाएंगे? सभी फैक्ट्रियों में जाके ये ध्येय है मेरा। अगर मेरा कोई भी बच्चा यहाँ बेटू नहीं फिरे, यानी कि गांव में आवारा नहीं फिरे, उसको मैं पूछूंगा भाई तो पढ़ता है या आवारा फिरता है, जी। उसको नशे की इल्लत से खत्म करने की कोशिश है। तो 20% आप पक्का करेंगे कि 20% अलीपुरा खालसा के ही बच्चे हर फैक्ट्री में काम करेंगे? यहाँ जो बच्चे जाते हैं, जो उनका ध्येय है, जी। उनको ये बोला जाता है अगर लोकल लोकल को नहीं रखेंगे जी। तो मेरा ध्येय है कि 20% कम से कम 20% तो हमारे बच्चे कामयाब हों। वो कंप्यूटर पे है जी। या लेबर में है जी, जी, या जी। किसी मशीन पर है, जी, जी। सभी में मैंने उनको एडजस्ट करवाना है। भाई जैसी जी, जिसकी योग्यता है, योग्यता वैसा उसको काम। उसी के आधार पर उसको फिट करवाना है। जी, ये भी बहुत बड़ी घोषणा इन्होंने की कि 20% हर फैक्ट्री में अलीपुरा खालसा के युवाओं को नौकरियां देनी ही होगी, जैसी उनकी योग्यता है। कोई और जो है प्लान आपके दिमाग में है गांव को लेकर? यही है जो गांव का विकास है मेरे दिमाग में। जो मेरे को सड़कें टूटी हैं या गांव का जो पानी पुणी है, जी, जी। सब मैंने उसको पहले ही अपने टारगेट पर लगा रखा है। मतलब भविष्य में भविष्य में जैसी भी समस्या गांव हाँ में आएगी, हाँ आप उसको पूर्ण रूप से उसका समाधान गांव करेंगे। वाले अगले चुनाव के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पल्ले को ही घोषित किया जाए। ऐसा मैंने गांव के लिए सोच रखा है मतलब आप इतने काम कर देंगे कि कि आने वाले चुनाव में मजबूर हो जाएगा गांव आपको जी। वोट मांगनी ही नहीं कि पड़ेगी। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। जैसे अभी विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है, जी। ऐसे मैंने काम भी ऐसे करके दिखाने हैं जी। तो कैसा रिस्पॉन्स, कैसा सहयोग आपको आपके गांव के लोग दे रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं रोज, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? मैं अकेला चल रहा हूँ जी। और सभी भाइयों का, लड़की बहनों और बुजुर्गों का जी। जी। किस फौलाद का बना हुआ है, जी। अपना काम भी कर रहा है जी। और हमारे बीच चार चार बार आ रहा है। जी। ये किस मिट्टी का बना हुआ, जी। ये उनको रिस्पॉन्स यही मिल रहा है। मतलब आपके जुनून को जुनून को देखकर देखते हुए हर कोई आदमी थकावट नहीं, हैरान है। कोई कुछ नहीं है, जी। ऐसे ही चल रहा हूँ। चाहे 12 बज जाए तब जी। भी वही, कोई थकान नहीं है। जी। जी। खाट में भी पड़ के ये नहीं है अगर तो इतना चला हुआ है, इतना है, तेरे हाथ गोड़ 55 साल की उम्र में हूँ, जी। फिर भी कोई मशक नहीं है। जी। जैसे 16 साल का लड़का चल रहा है ऐसे जी। चलता है। जी, तो ये थे सतपाल जी, जो 55 साल की उम्र में आप इनका जोश देखकर और इनका जुनून देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने गांव के लिए कितने समर्पित है और सेवा भाव के लिए ये सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारी जो योजनाएं हैं गांव के लिए इनके दिमाग में हैं और ये गांव की तरक्की के लिए हमेशा काम करेंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन लोगों को दिया है। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को देखने के साथ-साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहें जीएनए 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आज अलीपुरा खालसा से। धन्यवाद।